नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़ और मैं हूं पंचानन पांडे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह, मनोवैज्ञानिक शिक्षक हैं। गोरखपुर में नाबालिग बच्चों के साथ हत्या, नाबालिग बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न, जिस तरह की घटनाएं पिछले महीने में करीब कई घटनाएं सामने आई हैं, उन घटनाओं पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मनोवैज्ञानिक शिक्षक होने के नाते जो यह जानकारी समाज में देंगे वो बेहतर होगा। सर, स्वागत है। गोरखपुर में आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों की हत्या, कहीं फिरौती के लिए, कहीं यौन संबंधित बच्चों की जिस तरीके से यौन उत्पीड़न करके हत्याएं कर दी जा रही हैं, उन पे आपके क्या विचार हैं? ये जो यौन उत्पीड़न वाला पक्ष है और इस तरह की जो घटनाएं है, इसमें तो सीधे सीधे यौन कुंठा और यौन हिंसा प्रवृत्ति ये ज़्यादा है। जो भी व्यक्ति है जिसने इसको कमिट किया है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी उसकी पर्सनालिटी में है, उसका व्यक्तित्व एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। मेरे ख्याल से दुखद ये है कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं है कि इसने ये पहली बार ये व्यवहार किया गया होगा। हम लोग लोगों के बड़े होने अथवा उनके सामाजिक पृष्ठभूमि अथवा उनके जो पढ़े लिखे होने को ये मान लेते हैं कि वो समझदार भी है और ऐसे प्रवृत्तियों से उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि खासकर ये जो यौन हिंसा वाली प्रवृत्ति होती है, बहुत छुपी हुई प्रवृत्ति होती है, ये व्यक्तित्व की विशेषता होती है। ऐसे ये व्यक्तित्व विकृति हम इसको कह भी सकते हैं। उसके कई कैटेगरी व्यक्तित्व विकृति है जिसमें कि ऐसे व्यवहार भी आते हैं। और इसके पहले भी मैंने कहा है कि ये खास तरह के ये पैराफिलिया है जो उसमें कि यौन हिंसा करते हैं बच्चों के प्रति। ये पेडोफिलिक एक प्रवृत्ति है और यही एक प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि और भी कई प्रवृत्ति हैं जो यौन हिंसा से जुड़ी हैं और जो उसको उकसावा दे सकती हैं, बढ़ावा दे सकती हैं। ये व्यक्तित्व विशेषता है। आज के डिजिटल युग में जिस तरीके से सोशल मीडिया पे अश्लील कमेंट, अश्लील सामग्री और नशे की प्रवृत्ति जो बढ़ती जा रही है, किस तरीके से रोका जाए? एक तो ये है कि जो प्रवृत्ति बढ़ रही है ये तो ऑब्जर्वेशन है, इसको कहते हैं हम प्रेक्षण के माध्यम से। लोग प्रेक्षित कर रहे हैं कि ये व्यवहार है और लोग कर रहे हैं, तो प्रेक्षण की वजह से उनको हम लोग कहते हैं कि उसको पुनर्बलित हो रहे हैं, रीइंफोर्समेंट मिलता है, उनको इंसेंटिव मिलता है कि ठीक है बाकी लोग कर रहे हैं तो, और दूसरे बड़े लोग कर रहे हैं, सेलिब्रिटी कर रहे हैं तो करने में कोई बुराई नहीं है। ये इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, प्रेक्षण के माध्यम से सीखना। ये किशोर में, बच्चों में, एडल्ट्स में भी ये काम करता है मैकेनिज्म। और यही इसका कैसे बचा जाए, ये भी उपाय यही है कि जब हम प्रेक्षण के द्वारा जब इसको सीख रहे हैं तो ऐसे कंटेंट का उपलब्ध होना और ऐसे कंटेंट की एक्सेसिबिलिटी पर कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत नियंत्रण जरूरी है। मेरे ख्याल से ऐसे रेगुलेशंस होने चाहिए जिसमें कि उम्र के हिसाब से कंटेंट जो है बच्चों तक अथवा वयस्क तक अथवा जो किशोर हैं उन तक पहुंचे। ये एक बहुत जरूरी चीज है कि कौन से ऐसे कंटेंट है इंटरनेट पे जो किस उम्र के लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, वो सही है या नहीं है। ये थोड़े बहुत रेगुलेशंस इसमें होने चाहिए। इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने, जैसे ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल ले सकते हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने समाचार में देखा होगा कि कई देशों में, जिसमें प्रमुखता ऑस्ट्रेलिया का नाम है, उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ खास तरह के जो है रेगुलेशंस ले आए हैं कि उनको ये चीजें उपलब्ध नहीं होंगी। भले ही वो स्कूल के लिए कुछ चीजों की सामग्रियों का एक्सेस वो कर सकता है, लेकिन ऐसे जो कि उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव डाल सकते हैं, उनके मनोवैज्ञानिक विकास पर प्रभाव डाल सकते हैं, ऐसी चीजों से उनको अभी बचाने की जरूरत है। क्योंकि इसका भी ट्रॉमा होता है। मैं आपको बताऊं कि ऐसे कंटेंट का जो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है, व्यक्तित्व पर उनका एक ट्रॉमेटिक प्रभाव होता है जो हम आप जल्दी समझ नहीं पाते हैं। वो ट्रॉमा कॉम्प्लेक्सिटी के रूप में डेवलप होती है। जब बच्चा एडल्ट होता है तो उसके बिहेवियर भी दिखाई देता है और वो क्रिमिनल बिहेवियर भी कर सकता है। माता पिता को अपने बच्चों को लेकर किस तरह का शुरुआती दौर में व्यवहारिक रूप किस तरीके से आंकना चाहिए? एक पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन। एक तो वो मनोवृत्ति में अपने धनात्मक रहे, बच्चों को क्रिटिसाइज ना करें और किसी से कोई तुलना ना करें। ये सबसे गड़बड़ बात है। हर बच्चा, हर व्यक्ति, मैं कहता हूँ हर व्यक्ति इस दुनिया में यूनिक है, केवल अपने चेहरे मोहरे से नहीं, अपने व्यक्तित्व के संरचना में भी। तो इसलिए ये जरूरी है कि हर माता पिता अपने बच्चे की मनोवैज्ञानिक भावनाओं से परिचित रहे और उसका कभी तुलनात्मक विवरण न दे और कभी भी किसी दूसरे बच्चे से उसकी तुलना न करे। उसकी जो यूनिक पोटेंशियल है उसमें विश्वास करे, धनात्मक रहे, उसमें विश्वास करे
और उसको बढ़ावा दे कि जो उसकी क्षमता है उस हिसाब से कार्य करे। उसे बहुत ज्यादा अनावश्यक अपेक्षा रखने की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। क्या आपको लगता है कि शिक्षक और शिक्षकों के साथ जुड़े हुए बच्चे स्कूल और विश्वविद्यालयों में मनोवैज्ञानिक का प्रचार प्रसार होना चाहिए? बिल्कुल, दूसरे देशों ने खासकर यूरोपीय और अमेरिकन जो मतलब अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, इन कॉन्टिनेंट में जो मनोविज्ञान का विकास ज़्यादा हुआ, वहीं से हम लोगों ने मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी जो इंडिया की है, वहीं से बोरोड की हुई है। हम लोग जो भी स्टडी करते हैं, इंडियन साइकोलॉजी के अलावा वो मैक्सिमम वही हम लोग भी फॉलो करते हैं। तो वहाँ इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातचीत हुई, वहाँ इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस है, वहाँ के पेरेंट्स काफ़ी जागरूक होते हैं। हमारे यहाँ बहुत ही वैलिड टाइप के हमारा कल्चरल जो है वो स्ट्रक्चर है हमारी कंट्री का, मल्टी कल्चरल सिचुएशन है, अलग अलग कुछ ही किलोमीटर पे कल्चर बदलते हैं और हर कल्चर की अपनी विशेषता, अपनी रिचुअलिस्टिक चीजें हैं जिसको कि हम इथनोग्राफिक आप कह सकते हैं, इसको हम इथनोग्राफिक डेवलपमेंटल पैटर्न कहते हैं। तो ये जो पैटर्न्स हैं वो हमारी कंट्री में डिफरेंट रीजन में बहुत ज़्यादा है और इसलिए विविधता है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम सबको समान रूप से नहीं कर सकते हैं, लेकिन माता-पिता के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों पर ध्यान रखें शुरू से ही और उनके लालन-पालन में जो उनका ओल्ड विज़डम जो है, जो उनके कल्चरल विज़डम है, उसका उपयोग में लाते हुए, फिर उसमें कि इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात भी मैं करना चाहूँगा, उनका भी उपयोग करें। अभी हाल में एक हमारी एक स्टूडेंट है, हम लोग उस पर एक विकासात्मक अध्ययन करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें कि किसी संस्कृति विशेष की जो जानकारियां हैं जिसको नॉलेज कहते हैं, जो कि नॉलेजेज हैं, जो ओल्ड क्लासिक नॉलेज है, उसको हम कैसे चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस में वो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, हम उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में बैठे हुए हैं, विश्वविद्यालय में बालिग बच्चे ही पढ़ने आते हैं। उन बालिग बच्चों को इन घटनाओं से बचने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके बारे में बातचीत हो और इसके ऋणात्मक पक्षों से वो अवगत हो और चूंकि वो बालिग है इसलिए इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो उसके जो लीगल एस्पेक्ट हैं, उससे उनको परिचित होना चाहिए और उनके कैरियर पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इससे उनको परिचित होना चाहिए। जब ये परिचित होंगे तो बहुत सारे जो जिसको कहते हैं कि इनहिबिटरी बिहेवियर खुद ही डेवलप करता है, जिसमें भी विवेक है, कंसाइंस है। आमतौर पे तो जो लोग हैं उसको उससे बचेंगे, रिफ्रेन करेंगे अपने आप को, लेकिन कुछ लोग जिनकी प्रवृत्ति में थोड़ी-सी इस तरह की हिंसक प्रवृत्तियाँ हैं, उनकी काउंसलिंग की अगर जल्दी पता चलता है, तो हो सकता है कि उससे काउंसलिंग में सुधार हो। देखिए, ये थे प्रोफ़ेसर साहब जो बच्चों को लेके, नाबालिग बच्चों को और बालिग बच्चों को लेके समाज में किस तरीके से माता-पिता को अपने बच्चों को रखना चाहिए, किस तरह से ध्यान देना चाहिए। विशेषकर जैसे काम पे निकल जाते हैं माता-पिता और अपने बच्चों से अनभिज्ञ हो जाते हैं, वो केवल पैसे की व्यवस्था में ही लगे रहते हैं, तो पैसे के साथ-साथ बच्चों का भी ध्यान दें।